हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 101% क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी भी लेवल का हो आना ही आना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है, क्या है कैसे है सारी बातें करते हैं। ध्यान से देखिए। देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री वी कैन डिवाइड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की होती है, जबकि अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर सिर्फ फिनिश गुड नहीं आता। इट टेक्स इनटू अकाउंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, देयर आफ्टर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं मशीन्स के जो रेगुलर यूज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन लगता है एक मशीन में, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो वो भी इन्वेंट्री होता है। ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल वो भी इन्वेंट्री में लिया जाता है, एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। AS2 के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एज सच अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड सेकेंड इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट? अभी सब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है ये सब आपको बताया जाएगा, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए बस। लीफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड। एक इसमें सिंपल एवरेज भी होता है, बट रेयर, वो चलता ही नहीं है, AS में तो है ही नहीं। सिंपल एवरेज मेथड। और द लास्ट वन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। मेन हमारा फोकस इन 3 के ऊपर रहेगा। ये 3 मेथड कब लगते हैं? व्हेन इन्वेंट्री इज डील ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप उस स्टॉक में डील कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे डील होता रहता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे लाइक पेन है, अब मेरा आता रहता है बिकता रहता है, आता रहता है बिकता रहता है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा। ये मेथड कब लगता है? व्हेन इन्वेंट्री इज नॉट डील ऑन रेगुलर बेसिस। लाइक किसी ने मेरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि यार मेरा USA से ये वाला पेन मंगा देना, ठीक है, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। तो वो मेरे लिए एक
ऐसी चीज़ है जो मेरा रेगुलर डील नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, नाम से भी पता लगता है क्या होगा भाई, किसी ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया तो स्पेसिफिक ऑर्डर को मंगाने के लिए जो स्पेसिफिक खर्चा आएगा वो भी उससे रिकवर करूंगा, हाँ या ना। मेन जो हमें पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल के अंदर एक हमारा होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये कब लगता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक ग्रोसरी की शॉप है, रिटेल की शॉप है, तो वहां पे क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, मैगी इज देयर, आटा, दाल, चावल, चीनी, पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ या ना, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स आर देयर, और हर किसी का मार्जिन अलग है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर आइटम की कॉस्ट निकालें और फिर सबको ऐड करें। तो जैसे एक रिटेल की दुकान है, उससे पूछा यार कितना कमा लेते हो, क्या मार्जिन होता है ऑन एन एवरेज, किसी में 12% भी कमा रहा है, किसी में 8 भी कमा रहा है, किसी में 7 भी और किसी में 15 भी। तो उन्होंने कहा जितनी सेल होती है उसका एक अंदाजा होता है कि 10% कमा लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोटा मोटा कि सपोज अगर किसी की दुकान में 2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, सेल्स वैल्यू पे जो एमआरपी है उसकी सारी की 2 लाख रुपए है, तो अगर वो मोटा मोटा 10% कमा लेता है तो 2 लाख में से 10% माइनस कर दिया तो हम बोल देते हैं जो उसके पास स्टॉक पड़ा है वो 1,80,000 का है। जनरली ये रिटेल आउटलेट्स के अंदर ये वाला मेथड यूज होता है, ठीक है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड cost of every individual unit। सब आपको मैं बताऊंगा कब, कहाँ, क्यों, कैसे, टेंशन ना लो, ठीक है। इस पे भी करेंगे हम क्वेश्चन, और ये सबसे फ्रीक्वेंट है, सबसे फ्रीक्वेंट ये 3 मेथड्स जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ये आपको नाम से ही पता लग गया, ये आज के टाइम पे खत्म हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। अगर मैं बात करूं AS2 की, तो AS2 जो इस मेथड को प्रिस्क्राइब करता है वो फीफो है। AS2 तो कहता है कि आपको फीफो ही यूज करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर इसके अलावा आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो आपको उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। AS2 जो है वो किसको प्रिस्क्राइब करता है, फीफो को। ये आपसे पूछा जा सकते हैं सारे थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब ये फीफो क्या है, लीफो क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर एडजस्टेड सेलिंग, सब के ऊपर एक एक करके आराम से बात करेंगे। प्लीज पूरे यहां तक आप जरा एक बार नोट्स बना लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं फीफो मेथड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से। रिसीट्स हैं 5 जुलाई को 200 यूनिट्स आई आपके पास 15 रुपए के हिसाब से। रिसीट्स मतलब परचेजेस। 15 जुलाई को खरीदा, 21 जुलाई को खरीदा। इशू में 8 जुलाई को सेल करी, इशू मतलब सेल्स 20 जुलाई को 25 जुलाई को। तो कैसे पूरा डील इन होता है ध्यान से देखिए। इसके लिए हम बनाते हैं बेटा एक स्टोर लेजर। क्या बनाना है, स्टोर लेजर। क्या उसका फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए। फॉर्मेट देखिएगा थोड़ा सा बनाने का तरीका, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखिए तीन सेक्शन आपको सबसे पहले बनाने हैं। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस। 3 सेक्शन आपको बनाने हैं। फिर हर सेक्शन में 3 इंटरनल सेक्शन बनेंगे। देखो मेरी लाइन सीधी नहीं आ सकती क्योंकि मैं पैड पे लिख रहा हूं इस पे,
ठीक है, आप स्केल से इसे प्रॉपर बनाएं। देखो कैसे आ रहा है, मैं निकम में सीधा आ जा, प्रॉपर फॉर्मेट कीजिए। हर किसी में 3-3 सेक्शन आपको बनाने हैं। और क्या लिखना है ध्यान से देखिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब कैसे करना है आपको क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले जुलाई, स्टार्टिंग में ही होगा 1 जुलाई। आपने लिखना है, ओपनिंग स्टॉक है, पूरा फैल के एकदम अच्छे से सब में मिला मिलू के लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक। हाँ ऐसे ही लिखना है। कितनी क्वांटिटी, 100 यूनिट्स, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1000। 100 यूनिट्स है, 10 रुपए के हिसाब से कितना, 1000। फिर 5 जुलाई को डेट वाइज आपको चलना है। 200 यूनिट आपने खरीदी 15 के हिसाब से, तो रिसीट में क्वांटिटी में लिखा 200, रेट इज 15, तो अमाउंट इज 3000 हो गया। तो अब आपके पास पुराने वाला स्टॉक तो है ही पड़ा हुआ भी 100 के हिसाब से, आपको दोबारा लिखना है। और नया स्टॉक आ गया 200 के हिसाब से 15, कितना, 3000। क्लियर है, शो। अब इसके बाद डेट वाइज चलना है। 5 जुलाई के पास है 8 जुलाई, क्या हुआ 8 जुलाई को, कितने यूनिट्स इश्यू हुए, 150। तो देखो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो पहले आपके पास ये वाला स्टॉक आया है, ये पहले ओपनिंग है, तो आप 100 यूनिट्स पहले उसमें से दोगे, दोनों टोटल 150, तो बाकी 50 जो है बैलेंस में से दोगे। तो 1 मिनट, ये हमारा हो गया 1000 और ये हमारा हो गया 750। तो 100 में चला गया, 200 में से 50 गया, कितना बचेगा, 150। रेट इज 15, 2250। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 15 जुलाई की ट्रांजैक्शन। 150 यूनिट्स हमने खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया, 1500। तो 150 हमारे पास पहले थे 15 के हिसाब से, और 150 अब हमारे पास हो गए 10 के हिसाब से, ये जो भी अभी आए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन आप अपने आप करिए फास्ट। 20 जुलाई 100 यूनिट इशू करे हमने, तो बताओ किस में से होंगे, ऊपर वाले में से हो जाएंगे 15। अब 150 में से 100 गए तो बचे कितने, 50, और 150 ये एज इट इज, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से ये, कितना, 1500। ठीक है, ये आ गया आपका 20 जुलाई का। अब आगे देखते हैं, आइए मैं फॉर्मेट कंटिन्यू करना पड़ेगा, रुको मैं फॉर्मेट बना लूं। चलिए 21 जुलाई को अब हमारे पास 200 यूनिट्स और है। 21 जुलाई 200 यूनिट्स और है, क्या रेट है, 12 के हिसाब से 2400।
तो नाउ वी हैव 3 स्टॉक्स, 50 है 15 के हिसाब से, 150 है 10 के हिसाब से, एंड 200 है 12 के हिसाब से। इसके बाद 25 ऑफ जुलाई 200 यूनिट्स हमने इशू किए, सेल किए, तो 50 उसमें से आएगा, 150 इसमें से, तो बचे कितने 200 यूनिट्स ये वाले, ठीक है। सो दिस इज द एंडिंग। अब ध्यान से देखें, यहां पर जो ये 2400 आपके पास बचा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपका इश्यू कॉलम था, इसका अगर आप टोटल कर देते हैं 750 प्लस 1500 2250 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस which is 3250, क्या कर दिया, 3250 प्लस 1500 प्लस 750 5500, ये जो निकल के आता है इशू कॉलम का टोटल, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड जो आपने परचेज कॉलम है, रिसीट कॉलम, इसका आप टोटल करेंगे तो दिस विल बी टोटल परचेसेस। कितना है, 4500 और 2400, 6900, ठीक है। तो ये था हमारा फीफो मेथड, होपफुली आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल, कुछ भी ऐसा इसके अंदर टेक्निकल इतना कुछ नहीं है, इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। फटाफट ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, और स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाइए। चलिए स्टार्ट करें, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। देखो, फॉर द मंथ ऑफ मार्च है, तो 1 मार्च ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखें, कितना है, 200 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, 2000। फिर 5 मार्च को 300 यूनिट्स रिसीव हुए 12 के हिसाब से, तो नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक, 200, 10, 2000, 300, 12, 3600। इसके बाद हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट डेट है 6 मार्च, जिस दिन हमने 200 यूनिट्स इशू किए। तो 6 मार्च 200 यूनिट्स इशू हुए। अब ये जो 200 यूनिट्स इशू हुए, लीफो है बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, विधि का विधान से अलग, जो लास्ट में आया पहले जाएगा, मतलब इनमें से पहले मैं ये वाला इशू करूंगा। सो नाउ यू हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक, तो ऊपर वाला तो एज इट इज पड़ा हुआ है आप पे, और नीचे वाला में आपके पास सिर्फ 100 यूनिट बचे। फिर 8 मार्च को आ गए 400 यूनिट्स, वाओ। किस रेट से, 8 रुपए से। तो 200 यूनिट्स
10 के वाले 2000, 100, 12, 1200, 400, 8, 3200। ठीक है। देन 10 मार्च को 300 यूनिट्स इशू किए, तो इसमें से चले जाएंगे, लास्ट वाले में से लिफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 200 ये बचे हमारे पास, 100 ये बचे, और इसमें से हमारे पास 100 बचे। Thereafter 16 मार्च को 200 यूनिट्स और इशू किए, तो 100 इसमें से गए, 100 इसमें से गए। तो ये बचे हमारे 200 यूनिट्स, ऊपर वाले सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी सब साफ हो गया। इसके बाद 20 मार्च को 500 यूनिट्स आए 10 के हिसाब से। So now we have this as well as this। ठीक है। Thereafter 25 मार्च को हमने 300 यूनिट्स इशू किए, यूनिट्स हमने इशू कर दी। तो यहाँ 200, 12, 2400, और इसमें से 200 बचे, 2000 रुपये। तो टोटल हमारा कितना हो गया? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और इससे आपके पास टोटल परचेजेस। तो ये आपके पास पूरा स्टोर लेजर तैयार हो गया विद द हेल्प ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ नहीं आपने देखा, इसमें जो लास्ट है उसको हमने पहले इशू करना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेटेड एवरेज मेथड। फॉर द मंथ ऑफ मे वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। तो मे, फर्स्ट में opening stock that we have 200 units, 10 के हिसाब से 2000। नॉर्मल स्टार्टिंग है, जैसे करते हैं सबके, जो नया होगा वो आपको बताएंगे। चलिए 2 मई को 300 यूनिट्स आए, किस रेट से? 8 रुपए के हिसाब से। तो सी आपके पास अब वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, 200 थे 300 और आ गए, तो टोटल लिखना होता है आपको 500। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, पहले 2000 का सामान था, 2400 का और आ गया, टोटल कितना हो गया? 4400। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया। समझ में? तो यू हैव 4400 रुपीज स्टॉक और 500 रुपए उसका, 500 यूनिट्स का। तो पर यूनिट प्राइस आप निकाल दो, दोनों को डिवाइड करके। comes out to be 8.8।
समझ में आया? क्योंकि आपने परचेज करा है तो आपका स्टॉक बढ़ गया, 200 और 300 कितना हो गया, 500, और अमाउंट 2000 का था, 2400 का और हो गया 4400। इसमें सिंपल चलना एकदम। नेक्स्ट हमने 8 मई को 250 यूनिट सेल किए। अब उसमें से 250 यूनिट हमने सेल किए, तो रेट इज 8.8, तो 250 इंटू 8.8 2200। तो 500 में से 250 गए, बचे कितने, 250, 4400 में से 2200 गए 0.8 से। अरे यार 500 में से 250 गए 8.8 से 2200, तो आप पे बचे 250 यूनिट, 8.8 से कितना, 2200 रुपये। समझ में? अभी सेल हुई है तो यूनिट में से यूनिट माइनस और अमाउंट में से अमाउंट माइनस, 4400 में से 2200 गया 2200। समझ में आया? नेक्स्ट 10 मई को 500 यूनिट्स खरीदे 10 के हिसाब से। सो नाउ 500 और 250 टोटल कितना हो गया, 750। बेनिकम्मो 250 था, 500 और खरीदा, टोटल 750 हो गए। अमाउंट कितना हो गया बताओ, 7200। कैसे आया ये, 5000 जमा 2200, 7200। ठीक है, और यहाँ आपको रेट निकालना है, तो 7200 डिवाइडेड बाय, हर बार परचेज करोगे तो नया रेट निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज 9.6। ठीक है, फिर आपका 12 मई को 400 यूनिट्स गए, 9.6 के हिसाब से, तो 3840, 350, 9.6, 3360। इसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ये समझिए 7200 में से 3840 माइनस किया, या आपने इसे निकाल लिया 350 इंटू 9.6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, फिर 20 मई को 200 यूनिट्स खरीदे, कितने के हिसाब से, 12। तो नाउ टोटल आई हैव 550 यूनिट्स, 350 और 200, और अमाउंट कितना हो गया, 5760। दिस इज 33। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मत टीचर को समझाने बैठ जाना। 5760 डिवाइडेड बाय 550। अब ये आ रहा है 10.47। अब थोड़ा वो 472 आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करके लिख दो। Then on 25th of May 350 यूनिट गए, 10.47, 3665। तो हमारे पास कितने बचे, 200 यूनिट्स। तो ये आ गया 2095, 5760 में से 3665 क्या। ठीक है, तो ये आपका 10.47 से बच गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। समझ में आ गया आपको? श्योर। तो वेटेड एवरेज इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट एड ऑन अगर परचेज किया और सब्ट्रैक्ट अगर आपने सेल किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हम कौन कौन से मेथड्स देख चुके हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड मैंने आपको बताया था, एज सच ये नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कंप्लीटली रिडंडेंट मेथड है, बेकार बकवास मेथड है। फिर भी ऑन द सेफर साइड में आपको बता दूं, सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, और परचेजेस हुई
सपोज 3 मंथ में 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 ईच एंड 500 यूनिट्स at the rate of 6 each. ठीक है, and suppose we have the closing stock of 300 units. तो इसमें वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज में जितने प्राइस पे आपने डिफरेंट खरीदा है, 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 10 जमा 8 जमा 12 जमा 6, ये 4 प्राइजेस थे। इसकी आप एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइड बाय 4, 18 रुपये 30 36 9 रुपये। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा 300 यूनिट्स है और उसका 9 रुपये के हिसाब से एवरेज है, तो 2700 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती किस रेट पे क्या क्वांटिटी खरीदी थी, हमने सिर्फ रेट्स को ऐड किया, उसकी एवरेज निकाली और क्लोजिंग स्टॉक को उससे मल्टीप्लाई करके बता दिया इतने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसीलिए आप इससे मच बेटर मेथड था वेटेड एवरेज। आपने देखा उसमें कैसे हम क्वांटिटी को भी कंसीडर करते हैं, प्राइस को भी कंसीडर करते हैं। तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट सेफर साइड आपको करवा दिया है। चलिए, तो अभी तक आप मेरे साथ क्या क्या देख चुके? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड जो है वो आप मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ध्यान से कुछ बातें आपको समझनी है, एक एक चीज देखिए जरा। देखो, 2 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। थोड़ा इसे इसको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वेदर इट इज रिलेटेड टू issue or receipt, closing stock is computed। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, जो कि अभी अब तक सीखते आ रहे थे। जैसे आपने अभी स्टोर लेजर देखा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस निकाल रहे थे। तो अभी तक जितना भी आपने मेरे साथ किया है वो सारा क्या किया है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसे हम बुक वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं। जबकि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, जिसको हम फिजिकल काउंट मेथड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हम इन्वेंट्री निकालते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल ली, लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता, एक महीने का टाइम फिक्स है, माल आता जा रहा है, इशू होता जा रहा है, ठीक है। एंड में क्या हुआ, हमने स्टॉक काउंट कर लिया, फिजिकल काउंट कर लिया कि कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ। दिस इज डन थ्रू फिजिकल काउंटिंग। किसके थ्रू होता है ये, फिजिकल काउंटिंग। ऑब्वियसली जब हम स्टॉक काउंट करेंगे, तो
एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीजें करती है, परपेचुअल भी और पीरियोडिकल भी, दोनों से स्टॉक वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज परपेचुअल के अंदर कोई वैल्यू आ रही है और पीरियोडिकल में कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। मीन सपोज पीरियोडिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन से जो स्टॉक वैल्यू आई ठीक है वो कम है, ठीक है, किससे, परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मुकाबले से जो स्टॉक वैल्यू आई उससे वो कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि देयर इज सम लॉस बाय थेफ्ट, यस और नो, और माइट बी सम स्टॉक इज नॉट फिजिकली रिसीव्ड, हो सकता है कि फिजिकली रिसीव नहीं हुआ, हाँ या ना, या ऐसा हो सकता है सम स्टॉक इज डिस्पैच्ड, कि हमने कुछ स्टॉक डिस्पैच तो कर दिया बट इनवॉइस उसका भी रेस नहीं हुआ। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फिजिकली स्टॉक कम है, इसका मतलब या तो कुछ चोरी हो गया या कुछ परचेज कर लिया है, इनवॉइस आ गया लेकिन अभी स्टॉक हमें रिसीव नहीं हुआ, या देयर कैन बी कि सम स्टॉक जो है वो हमने डिस्पैच तो कर दिया बट अभी उसका इनवॉइस जो है वो रेज नहीं हुआ। तो देयर कैन बी दीज रीजंस, यस और नो। शो वाइस वर्सा केस के अंदर क्या होगा, अगर वाइस वर्सा सिचुएशन मतलब फिजिकल स्टॉक ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, दिस कैन बी कि लाइक गुड्स रिसीव्ड बट परचेज नॉट येट रिकॉर्डेड, गुड्स रिसीव तो हो गए बट उसकी परचेजेस रिकॉर्ड बुक्स में नहीं हुई, हाँ या ना, हो सकता है ये, ठीक है। एंड सेकंड कैन बी द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, गुड्स डिस्पैच नहीं हुए बट सेल्स रिकॉर्डेड, हमने सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली, सेल रिकॉर्ड कर हो गई तो बुक वैल्यू कम हो गई, बट अगर डिस्पैच नहीं किए तो फिजिकल स्टॉक ज्यादा होगा। तो दीज कैन बी सम सिचुएशंस जहां परपेचुअल पीरियोडिकल जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट पीरियोडिकल में याद रखना एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं। कई बार आपसे पीरियोडिकल पूछ लिया जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, इसे नोट करिए। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, रिसीट है 5 अगस्त 7 अगस्त 10 अगस्त, इशू गिवन आपको 16 अगस्त 20 अगस्त 22 अगस्त। फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम पीरियोडिकल मेथड, किस मेथड से निकालना है, पीरियोडिकल मेथड से। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू फॉलो परपेचुअल एंड स्टोर लेजर, जो आपने बनाना सीखा था वही बनाएंगे, बट स्पेसिफिक लिख दिया पीरियोडिकल, तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सी फीफो, आप देखो टोटल आपके पास कितने यूनिट्स थे, 200 300 500 200 700 300 1000, ठीक है, 1000 थे, उसमें से चले कितने गए, 400 200 600 और 100 700, टोटल स्टॉक अवेलेबल था 1000 यूनिट्स, स्टॉक सोल्ड 700 यूनिट्स, तो बचा कितना, 300 यूनिट।
300 यूनिट बचा। पीरियोडिकल में कैसे निकालते हैं? पीरियोडिकल में हम लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला गया। तो 700 जो गया, आपको ये नहीं देखना, डेट इज कंप्लीटली इममेटीरियल, डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें कैसे करना है इसे? 700 चला गया तो हम मानेंगे 200 ये चला गया, 300 ये चला गया और 200 ये चला गया। 200 और 300 500 और 200 700, 700 चला गया, बचा कितना? 300। तो यहाँ पे हम फीफो से निकाल देंगे 300 इंटू 12, वैल्यू बची कितनी? 3600। मैं कह रहा हूँ डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये डेट्स मैं चेंज कर भी दूँ, लो मैंने चेंज कर दी, मैंने ले ली 11 अगस्त, 21 अगस्त, 27 अगस्त। लो, हो सकता है आपका आंसर, कोई डेट से फर्क नहीं पड़ता, ले दे के आप ये बात समझ लो। पीरियोडिकल में बाय द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ निकालते हैं, जैसे लीफो मेथड है। लीफो में अब अगेन 300 यूनिट्स बचे भाई, 700 बिक गए, 1000 टोटल थे। तो लीफो में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया। तो 300 हम मानेंगे ये गए, 200 ये गए, 500 और 200 इसमें से गए, तो 100 इसमें से बचे, 200 उसमें से। 200 इंटू 10 एक बचा और 100 इंटू 8 800 रुपये एक बचा। टोटल कितना हो गया? 2800 रुपये। समझ में आया? दिस इज व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो में पीरियोडिकल है तो भैया निकम्मों से ज्यादा अच्छा समझ में आता है तुम्हें, भैया से समझ में नहीं आता। 700 यूनिट बेचे हैं, क्या मानेंगे? लास्ट वाले पहले बिक गए। डेट मत देखो, डेट देखते हैं परपेचुअल में। तो 300 ये बिक गए, 200 ये बिक गए, 500 और 200 इसमें से, तो 200 वो बचे, 100 ये बचे। समझ में आ गया? पक्का शो। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो इस हिसाब से कितनी आएगी? 2800। स्टोर लेजर बनाओगे तो डेट मैटर करती है, पीरियोडिकल में मैटर नहीं करती। एग्जाम में ध्यान रखना, पीरियोडिकल तो नहीं लिखा हुआ कहीं। तीसरा कौन सा है? वेटेड एवरेज। सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। 200 इंटू 10, 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, 200 इंटू 10, 300 इंटू 12। टोटल कितना हो गया? 2000 जमा 2400 जमा 2000 जमा 3600, 10,000 यूनिट्स इज 1000। तो पर यूनिट रेट हजार कितना हो गया? 10, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 300 यूनिट्स। तो वेटेड एवरेज में 310 रुपए पर यूनिट है, तो इसमें रेट आ जाएगा 3000। तो यू कैन सी दैट पीरियोडिकल इज वेरी इजी एज कंपेयर टू परपेचुअल। परपेचुअल में स्टोर लेजर बनाना है, फिर आंसर निकालना है। पीरियोडिकल में कुछ नहीं करना। पीरियोडिकल में सिंपली आपको फीफो है, ऊपर वाला चला गया, एंड वाला बच गया। लीफो है, लास्ट वाला चला गया, ऊपर वाला बच गया। वेटेड एवरेज है, सबको इकट्ठा ले लिया, बस। कोई डेट मैटर नहीं करती।